हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन लाइव स्टडी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ध्यान दीजिएगा और ग्रुप डी दोनों के लिए एक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने बोला था लास्ट क्लास में, तो ये सेकंड क्लास है, आज लेक्चर 2 है। तो कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो आप लाइव स्टडी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर 1 के नाम से मैंने पहला वीडियो डाल रखा है, तो उसको आप लोग सबसे पहले देखिए। उसके बाद दूसरा लेक्चर जो है इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेन नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ट्रेन नेटवर्क की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया में ट्रेन नेटवर्क के मामले में भारत की रैंक क्या है। तो जैसा कि अगर हम बात करें दुनिया में दोस्तों, फर्स्ट रैंक पर आपका यूएसए है। फर्स्ट रैंक पर आपका यूएसए, उसके बाद आपका चाइना जो है ये सेकंड नंबर पे आ चुका है इसमें, चाइना सेकंड, एंड थर्ड रसिया है, और जो आपका फोर्थ नंबर पर इंडिया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेन नेटवर्क में दुनिया में भारत की रैंक क्या है, ट्रेन नेटवर्क में दुनिया में भारत की रैंक क्या है, तो फोर्थ रैंक। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट हाई स्पीड नेटवर्क वाज बिल्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहली बार हाई स्पीड नेटवर्क या जो ट्रेन थी वो कब बनाया गया या चलाया गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें व्हेन वाज द फर्स्ट हाई स्पीड नेटवर्क, तो हाई स्पीड नेटवर्क की बात कर सकते हैं, जैसे कि मतलब बुलेट ट्रेन जिसे कह सकते हो, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो बुलेट ट्रेन। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सबसे पहले जापान में बनाया गया हाई स्पीड नेटवर्क। जापान में टोक्यो से ओसाका ओसाका के बीच में, टोक्यो सिटी से ओसाका सिटी के बीच में, ध्यान रखिएगा, पहला हाई स्पीड नेटवर्क बनाया गया। और लगभग इसके बीच में 210 किलोमीटर की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया। तो ये अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष में ये डिसीजन लिया गया, तो 1964 में, 1964 में। और अगर कंट्री आपसे पूछे तो जापान। अगर आपसे कंट्री पूछता है तो जापान। तो व्हेन वाज द फर्स्ट हाई स्पीड नेटवर्क वाज बिल्ट इन 1964। कौन कौन सी सिटी, टोक्यो से ओसाका, जिसके बीच की दूरी कितनी है, मतलब जिसके बीच में जो ट्रेन चलाई गई बुलेट ट्रेन, उसकी स्पीड 210 किलोमीटर की स्पीड से चलाई गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, वहाँ की कंपनी जो शिनकानसेन है उसने बुलेट ट्रेन चलाई थी। किसने चलाई थी? शिनकानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेल वायर। आप लोग स्टेशन पर जाते होंगे तो देखते होंगे कि कई बार पटरी जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे देखा होगा कि जहाँ सीढ़ियाँ वगैरह लगी होती है बैठने के लिए, तो एक ऊपर बड़ा सा बॉक्स लगा होता है और उसमें लिखा होता है रेल वायर, और रेल वायर लिखा होता है। तो दोस्तों ये रेल वायर है क्या, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक्चुअली ये रेल वायर जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि हम लोग स्टेशन पर इंटरनेट की सर्विस को यूज़ कर पाएँ, उसके लिए ये सुविधा स्टार्ट करी गई है। आपसे अगर कभी पूछे कि रेल वायर क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। रेल वायर स्टार्टेड बाई, अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रेल वायर को स्टार्ट किसने किया है, तो ध्यान दीजिएगा गूगल। किस कंपनी ने स्टार्ट किया? गूगल। वो जो बॉक्स लगा होता है प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पे लिखा भी होता है गूगल। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो गूगल लिखा भी होता है। तो ये इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आपसे पूछ सकता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर भारत में बनाया गया है। और किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। विच ऑफ दीज इज अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे। इसमें से एक इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहती है ये। अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है IRCTC। इसका सही आंसर है IRCTC। इसका पूरा नाम आपसे पूछ सकता है इंडियन इंडियन रेलवे
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। तो ये इसका पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन, IRCTC जिसे बोलते हैं। इसकी वेबसाइट भी है जिससे हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। तो सबसे बिजी साइट होती है, कई बार देखा होगा कि टिकट बुक नहीं हो पाता, साइट खुलते खुलते बंद हो जाती है, टिकट बुक नहीं हो पाता। बहुत मतलब बिजी वेबसाइट है ये, ध्यान दीजिएगा। तो ये इंडियन रेलवे की सब्सिडरी है, मतलब एक सहायक कंपनी के रूप में काम करती है, जो कैटरिंग, टूरिज़्म और ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ द कंट्री। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन की बात करी गई तो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों, ये पहला रेलवे स्टेशन है जो पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे PPP मॉडल बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ होता है गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जब दोनों मिलकर काम करते हैं, निवेश करें और योजना पे काम करें, उसी को बोलते हैं PPP मॉडल। तो आने वाले समय में अभी भी बहुत सारी योजनाएं सरकार की PPP मॉडल पर चलाई जा रही हैं। तो निजीकरण भी लोग इसको बोल रहे हैं कि निजीकरण सरकार कर दे रही है। तो फिलहाल सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर कर रही है काम। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है और इसको किसने लिया है? बंसल ग्रुप ने। क्वेश्चन अगर पूछे तो बंसल ग्रुप ने इसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट स्टीम इंजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना जो इंजन है, अगर बात की जाए भाप इंजन, तो उसका नाम है फेयरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोएस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ द कंट्री। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन तो शायद मोस्टली सभी लोग जानते होंगे। अगर आपसे पूछा जाए स्लोएस्ट रनिंग ट्रेन की बात करी जाए, तो स्लोएस्ट रनिंग ट्रेन की बात करी जाए तो यहाँ पे पूर्णागिरि एक्सप्रेस, गंगा, नीलगिरी, शताब्दी एक्सप्रेस। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर है नीलगिरी। एक्सप्रेस। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे, नीलगिरी एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये एक मतलब पैसेंजर ट्रेन है और बहुत स्लो स्पीड से चलती, लगभग 10 किलोमीटर इसकी प्रति घंटे स्पीड है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये चलती है, इसलिए इसकी स्पीड भी कम होती है नीलगिरी एक्सप्रेस की। और ये पैसेंजर ट्रेन है। व्हेन फर्स्ट टाइम ट्रेन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में पहली बार ट्रेन कभी स्टार्ट हुई थी? 1853, 1855, 1860, 1960। तो इसका सही आंसर है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों। लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, जिसमें 14 कोचेस थे उस डब्बे में और लगभग 400 लोगों ने सफ़र किया था, 400 लोगों ने यात्रा की थी। तो ये पहली बार ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरली डैश फ्रेट ट्रेन रन्स डेली। लगभग कितनी माल गाड़ियाँ डेली चलती हैं? तो लगभग ध्यान दीजिएगा, अगर पैसेंजर ट्रेन की बात की जाए तो नियरली 13,000 पैसेंजर ट्रेन डेली चलती है और मालगाड़ियों की बात करी जाए तो लगभग 9,141 फ्रेट ट्रेन देश में चलती हैं डेली। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए बहुत सारी ट्रेनें बंद हैं। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वेयर इज एशियाज बिगेस्ट रेलवे म्यूजियम। एशिया का सबसे बड़ा रेल म्यूजियम कहाँ पर है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे जापान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। तो कंट्री अगर पूछे एशिया में तो आपका इंडिया है, और अगर सिटी पूछे तो दिल्ली। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये आज कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ये आपका लेक्चर 2 है। इसके पहले की क्लास में मैंने लेक्चर 1 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ये सीरीज़ दोस्तों कंटिन्यू मैं जारी रखूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग लाइव स्टडी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला जो वीडियो है आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।